जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, यूक्रेन की सरकार उखाड़ने की कोई मंशा नहीं, रूस ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि रूस ने बुधवार को यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए कीव के साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहा है और इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को के सैनिक यूक्रेनी सरकार को गिराने के लिए प्रयासरत नहीं हैं। आपको बता दें कि रूस की तरफ से कहा गया है कि मॉस्को का यूक्रेन पर कब्जा करने या फिर उसकी सरकार को उखाड़ फेंकने का कोई भी इरादा नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब युद्ध टल जाएगा, क्या युद्ध पे अब विराम लगेगा। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि हम रूस से समझौता करने को तैयार, नाटो को लेकर यूक्रेन ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो अब यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। जाहिर है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का सबसे बड़ा कारण तो यही था कि नाटो में शामिल यूक्रेन नहीं होना चाहिए। जेलेंस्की ने अपने इंटरव्यू में कहा, मॉस्को को शांत करने के लिए वो रूस द्वारा आजाद किए गए 2 क्षेत्रों पर समझौता करने को तैयार है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अमेरिका का एक और प्रतिबंध, गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर लगा दी रोक। बाइडेन बोले, कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में जंग अभी भी जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कुछ और नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने रूसी गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि ये कदम रूसी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगा। बाइडेन ने ये भी कहा, रूस पर प्रतिबंधों की कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी, इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई देश अभी ये कदम नहीं उठा सकते। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि ब्रिटेन ने रूसी विमान को कब्जे में लिया, यूक्रेन की जंग के बीच और बढ़ सकता है तनाव। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस की जंग के बीच ब्रिटेन ने एक रूसी प्लेन को कब्जे में ले लिया है। इससे तनाव और बढ़ने की आशंका है। रूसी प्लेन को कब्जे में लेने की बात यूके के यातायात मंत्री ने बताई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर रूस का कोई भी प्लेन या फिर चार्टर विमान उसके एयर स्पेस में घुसता है तो उसे क्राइम माना जाएगा और प्लेन को जब्त कर लिया जाएगा। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कीव पर रूस कर सकता है बड़ा हमला, अलर्ट जारी, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की गई अपील। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास की जगह पर हवाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और निवासियों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ने टेलीग्राम पर कहा है कि कीव क्षेत्र हवाई अलर्ट पूरी तरह से घोषित, हमले का बड़ा खतरा, सभी लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि जेलेंस्की ने फिर दिखाए कड़े तेवर, नहीं करेंगे सरेंडर, रूसी सैनिक डाले हथियार। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी भी युद्ध जारी है। ऐसे में कई नाटकीय मोड़ देखने को मिले हैं। कभी बातचीत के जरिए तेवर नरम कर दिए जाते हैं तो कभी तीखे वार करके माहौल को तनावपूर्ण करने का काम होता है। अब एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को नसीहत दी है और कहा है कि यूक्रेन की धरती से सभी रूसी सैनिक वापस चले जाएं। जोर देकर कहा कि वे सरेंडर नहीं करने वाले हैं और अंत तक अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मैकडॉनल्ड, स्टारबक्स, कोका कोला, पेप्सिको ने रूस में व्यापार अस्थायी रूप से किया निलंबित। आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसको देखते हुए दुनिया भर के बड़े ब्रांड ने रूस में अपना कारोबार अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिसमें कि मैकडॉनल्ड्स ने एक पत्र लिख के अपने कर्मचारियों से कहा है कि हमारे सिद्धांतों के अनुसार हम यूक्रेन के लोगों को हो रहे अनावश्यक पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने अस्थायी रूप से 850 स्टोरों को बंद करने का फैसला लिया है, पर 62,000 रूसी कर्मचारियों को भुगतान करती रहेगी। ऐसे ही स्टारबक्स कंपनी ने भी अपने 130 रूसी स्टोर से होने वाले लाभ को यूक्रेन में मानवीय राहत प्रयासों के लिए दान कर रहा है। वहीं कोका कोला ने भी रूस में अपने कारोबार को निलंबित करने की घोषणा कर दी है। वहीं पेप्सिको ने कहा है कि वो रूस में अपने पेय पदार्थ की बिक्री बंद कर देगा। साथ ही आपको बता दें कि पिज्जा हट ने भी रूस में अपने सभी 50 पिज्जा हट रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। वहीं KFC के 70 रेस्टोरेंट को भी अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। वहीं बर्गर किंग ने भी कहा है कि वो रूस में अपने 800 स्टोर से होने वाले मुनाफे को राहत प्रयासों के लिए दान कर रहा है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि इस महीने निपटा लें ये जरूरी काम, होली के बाद किसानों को मिलेंगे 4,000 रूपए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार किसानों को बेसब्री से है। केंद्र सरकार के इस योजना के माध्यम से किसानों को सीधे उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है और हर किसान के अकाउंट में साल में 6,000 रूपए ट्रांसफर किए जाते हैं, जो इनको 3 बराबर किस्तों में मिलती है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से 2-2
2000 रूपए उनके खाते में भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि 11वीं किस्त के पैसे आपको मिल जाएं, तो तुरंत 31 मार्च 2022 से पहले अपना KYC पूरा करवा लीजिए, वरना बिना इसके अप्रैल जुलाई की 2000 रूपए की किस्त अकाउंट में नहीं आएगी। और जिन किसानों की 10वीं किस्त अभी तक नहीं मिली थी, यानी कि 2000 रूपए, अगर उन्होंने अपनी पुरानी गलती को ठीक कर लिया होगा तो उनको अब एक साथ ही 4000 रूपए की किस्त मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इन महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2250 रूपए की पेंशन। जानिए कैसे। आपको बता दें कि देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। ऐसे ही सरकार की तरफ से विधवा पेंशन योजना है जो चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। और आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं विधवा महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को हर महीने 2250 रूपए बतौर पेंशन दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 300 रूपए देती है। वहीं महाराष्ट्र में विधवा पेंशन योजना 900 रूपए है। दिल्ली में विधवा पेंशन योजना हर 3 महीने में 2500 रूपए कर दिया गया है। राजस्थान में विधवा पेंशन योजना हर महीने 750 रूपए है। उत्तराखंड में विधवा पेंशन योजना के तहत 1200 रूपए हर महीने दिए जाते हैं, जबकि गुजरात सरकार में विधवा पेंशन योजना के तहत 1250 रूपए हर महीने दिए जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर। जानिए कैसे। आपको बता दें कि देश को भविष्य में कोरोना महामारी की किसी नई लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाने माने वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन ने कहा है कि तीसरी लहर खत्म हो गई है और चौथी लहर के आने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक कि कोई अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट सामने नहीं आता है। आपको बता दें कि जॉन ने कहा है कि महामारी की चौथी लहर तब तक नहीं आएगी जब तक कि अल्फा, बीटा, गामा या फिर ओमिक्रॉन से अलग कोई बहुत ही संक्रामक वेरिएंट उभर कर सामने नहीं आता है। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति और विश्व भर में महामारी के ट्रेंड से भी कोई खतरा नजर नहीं आता है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि महामारी की चौथी लहर नहीं आएगी। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गाय, भैंस और बकरी का पालन करने वालों को सरकार देगी आर्थिक मदद। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की मदद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन्हीं में से एक है पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस स्कीम के तहत गाय, भैंस या फिर मुर्गी का पालन करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 1 लाख से भी ज्यादा रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकती है। आपको बता दें कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत अगर कोई भी किसान गाय का पालन करता है तो उसको सरकार की तरफ से 40,000 रूपए प्रति गाय के हिसाब से, भैंस का पालन करता है तो 60,000 रूपए प्रति भैंस के हिसाब से और बकरी का पालन करने पर 4,000 रूपए की मदद दी जाती है। आपको बता दें कि इस स्कीम में सरकार किसानों को पशुओं को पालने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी चुनाव की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। जानिए कि किसकी बन रही है सरकार। आपको बता दें कि यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। सभी लोगों को चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और अनुमान है कि सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शुरुआती रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस बार पोस्टल बैलेट काफी ज्यादा तादाद में पड़े हैं, इसलिए हर सीट के अंतिम परिणाम की घोषणा में देरी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्रूड ऑयल $138 प्रति बैरल के पार। भारत में 25 से 30 रूपए बढ़ सकते हैं तेल के दाम। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $138 प्रति बैरल के स्तर को छू गया है। लिहाजा देखा जाए तो कच्चे तेल की कीमत 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। और ऐसा ही रहा तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 25 से 30 रूपए प्रति लीटर। दोस्तों पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास खबरें, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत।